तो अब बात कर लेते हैं इसके हैंडल बार राइज़र के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हैंडल बार राइज़र मैंने कौन से वाले लगवाए हैं और क्यों लगवाए हैं। ये जो हैंडल बार राइज़र है ये कार्बन रेसिंग के हैं और ये इंक्लाइंड वाले हैंडल बार राइज़र हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि इंक्लाइंड वाले लगाएं या फिर स्ट्रेट वाले, तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ कौन से वाले किसके लिए ठीक है। मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, तो उसके हिसाब से जो उसकी स्टॉक कंडीशन में जो हैंडल था तो वो मेरे आर्म लेंथ के हिसाब से ना थोड़ा मेरे को दूर पड़ता था, तो मेरी आर्म्स ऐसे स्ट्रेच होती थी, जिसकी वजह से ऐसे हैंडल को टर्न करने में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता था। और सिटी में तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग राइड पे अगर आप जाओ तो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्ट्रेच होता था। इसकी वजह से मैंने इंक्लाइंड वाले लगाए हैं, जिसमें से हैंडल थोड़ा सा ऊंचा हुआ है और थोड़ा सा मेरे पास आया है, मतलब 1 इंच के आसपास आगे आया, पास आया। तो अब जो है मैं इसको ईजिली हैंडल को टर्न कर सकता हूँ। अब मेरी जो आर्म्स हैं वो स्ट्रेच नहीं है, रिलैक्सड हैं, कंफर्टेबल हैं। और जिनकी हाइट 5 फुट 8 इंच है या फिर 6 फीट है, उनको इंक्लाइंड वाले राइज़र की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए या तो स्ट्रेट ठीक रहेंगे या फिर स्टॉक कंडीशन ठीक है, और वो डिपेंड करता है हर बंदे के हिसाब से। जैसे मेरा दोस्त है जो कैमरे के पीछे है फ़िलहाल अभी, उसकी हाइट 6 फुट 1 इंच है, तो उसके हिसाब से जो स्टॉक कंडीशन में जो एंगल बनता है ना थोड़ा सा आगे होके ऐसे वाला, वो उसके हिसाब से उसके लिए कंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि जब राइज़र लगाने के बाद उसके लिए ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है, और स्ट्रेट लगाने से लॉन्ग रूट पे सारा जो आपका जो वेट है वो टेल बोन पे आता है, लोअर बैक आपकी पेन करती है उसकी वजह से। तो हैंडल बार राइज़र आपकी हाइट के अकॉर्डिंग है। अगर आपकी हाइट मेरे जितनी है या उससे कम है तो ही आपको इंक्लाइंड वाले जो राइज़र है वो लगवानी चाहिए। अगर आपकी हाइट 5-8 है या 6 फीट है तो आपको स्टॉक कंडीशन में आप बाइक चलाओ। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको थोड़ी सी हैंडल की जो हाइट है वो ऊंची करनी है, तो आप स्ट्रेट वाले लगा सकते हो। आपके लिए इंक्लाइंड वाले नहीं है, क्योंकि इंक्लाइंड से वो पास आ जाएगा, फिर आपका जो एंगल है वो स्ट्रेट होगा और फिर आपकी लोअर बैक उससे हर्ट होगी। तो इसका जो प्राइस है वो 1700 रुपीज़ है। कि मैंने कार्बन रेसिंग की वेबसाइट से ही ऑर्डर किया था। लगभग आप कहीं से भी लो, चाहे तो होंडा बिग विंग के सर्विस सेंटर में पूछ लो, अगर वो लगा देंगे, इसको इंस्टॉल कर देंगे, या फिर आप लोकल मैकेनिक पे भी लगा सकते हो। और इसमें लोगों का एक और डाउट होता है कि इसमें जो वायरिंग है क्या उनको रीराउट करना पड़ता है। तो अगर आप इसको राइज़र को लगा रहे हो और ये इंक्लाइंड वाले हैं, तो इसकी जो वायरिंग है उसको थोड़ा सा रीराउट करना पड़ा है, जो पोजीशनिंग है थोड़ी चेंज करनी पड़ी है, ताकि जो क्लच वायर है वो स्ट्रेच ना हो। अगर वो स्ट्रेच होगी तो उससे आपका क्लच जो प्लेट है वो डैमेज हो सकती है, उसमें नुकसान हो सकता है। और लोग कहते हैं कि राइज़र लगाने की वजह से क्लच प्लेट फूक जाती है, ये सब हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरी बाइक को 23,000 किलोमीटर चल चुकी है और मैंने बाइक लेते ही लगवा दिया था, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है ऐसी।